वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल की ये फर्स्ट वीडियो, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया आपके लिए। बहुत अच्छी चीजें मैं आपको इस चैनल पे सिखाऊंगा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं बहुत न्यू न्यू कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा, नॉलेजेबल रहेंगे, जो आपके बिजनेस, आपके जो भी आप डेली बेसिस चीजें करते हो, उसमें आपको चीजें हेल्प मिलेगी। ओके। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एक ईएसबीआई मॉडल के ऊपर। ईएसबीआई मॉडल, देखो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ईएसबीआई मॉडल होता क्या है। तो पहले जानते हैं कि ईएसबीआई मॉडल कि किसने बनाया है ना, इसकी नॉलेज किसने दी, इसके बारे में किसने बताया। देखो, ईएसबीआई मॉडल एक बुक के अंदर लिखा गया था, जिस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। अब उस बुक के अंदर लिखा किसने था, उनका नाम है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर है, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैंने आपको बताया, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक के अंदर उन्होंने बताया था ईएसबीआई मॉडल के बारे में। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल होता क्या है पहले समझ लेते हैं। ईएसबीआई मॉडल मतलब होता है, ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, और थर्ड होता है बिजनेसमैन, चौथा होता है इन्वेस्टर। तो इसके बारे में आपको बताया था। अब इसकी अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, उन्होंने बताया ईएसबीआई मॉडल के बारे में चार कैटेगरी होती है। ये चार कैटेगरी इस चीज के लिए बताई गई थी कि पूरे वर्ल्ड में जो पैसे कमाने की जो इनकम सोर्स है ना, ये चार ही कैटेगरी है। मतलब इसी चार कैटेगरी से हम पैसा कमाते हैं, कोई पांचवी कैटेगरी अभी तक नहीं है। ठीक है, अब ई मतलब जैसे एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड होता है बिजनेसमैन, चौथा होता है इन्वेस्टर। अब पहले हम जानते हैं कि एम्प्लॉय होता है क्या ना। एम्प्लॉय तो देखो, पहली चीज तो एम्प्लॉय होते हैं दो तरीके के। क्या होते हैं, दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब एम्प्लॉय में आपको पता है, अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 90% लोग जो है इसी चीज के ऊपर डिपेंडेड है, इसी चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है एम्प्लॉय मतलब सिंपल सी बात है, एक जॉब। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। अब एम्प्लॉय की स्थिति अगर आप देखा जाए इंडिया के अंदर 90% क्यों है, क्योंकि इंडिया में लोग इस पर डिपेंडेड इस रीजन से हैं, क्योंकि यहाँ तो वो पहली चीज तो लोगों के पास, जो एम्प्लॉय होता है उनके पास पहली चीज तो टाइम फ्रीडम नहीं है। क्लियर। दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम कैसे नहीं होगा, आपको पता है कि एम्प्लॉय अपनी डिग्रियों को कंप्लीट करता है ना, 12th तक की पढ़ाई करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, डिप्लोमा करता है, अदर स्किल्स के लिए बहुत सारे कोर्स करता है, उसके बाद एक जॉब मिलती है। जॉब मिलने के बाद वो इंसान क्या बन जाता है कि एम्प्लॉय, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। राइट। अब इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। टाइम फ्रीडम कैसे नहीं होता, देखो आपको पता है, एक एम्प्लॉय चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, डेली 9 से 6 PM तक जाना है तो जाना है, उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको पता है मॉर्निंग में अगर हमें, जैसे जॉब करता है कोई पर्सन, एम्प्लॉय जिसे बोलते हैं, जॉब करता है, उसे पता है मॉर्निंग में मेरे को 9 PM ऑफिस पहुंचना, सॉरी 9 AM ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, 6 PM घर आना है तो आना है। टाइम कंफर्म, मतलब इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। क्लियर। ये होता है एम्प्लॉय, जो इंडिया के 90% लोग इसी चीज पर डिपेंडेड है। अब इसमें दूसरी कैटेगरी आती है, मतलब इसी में एम्प्लॉय में एक चीज बताई थी मैंने आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, इन लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। कैसे नहीं है, देखो आपको पता है, जब तक एम्प्लॉय काम करता है तब तक उसको पैसा आता है, वो काम नहीं करता उसको पैसा नहीं आता। सिंपल सी बात है, अभी आपको पता है कोविड लगा था, कुछ टाइम पहले कोविड हुआ था, है ना। तो कोविड के कारण हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज की जॉब छूटी थी, बहुत सारे एम्प्लॉयज मतलब जॉब से निकाले गए थे, है ना। किस रीजन से, देखो ना उनके पास टाइम फ्रीडम है ना उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं है, जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जहां काम वो नहीं करेंगे वहां पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया में 90% लोग जो इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, इसी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ अपने घर चला रहे हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है, ये होगा एम्प्लॉय की स्थिति क्लियर। ठीक है, जॉब। दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को उन्हें बोला जाता है, वो एक बिजनेसमैन नहीं होते। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हमारे आसपास बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, वो बिजनेसमैन नहीं होते, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो दुकानें खोलते हैं ना, कोई कपड़े की, कोई बर्तन की, कोई हार्डवेयर की, कोई सॉफ्टवेयर की, है ना, बहुत अलग अलग तरीके की मार्केट के अंदर शॉप ओपन करते हैं, उन्हें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब खुद का काम वो कर रहे हैं, है ना, बिजनेसमैन नहीं है। क्या बोलेंगे उन्हें, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एक चीज अगर देखी जाए तो उन लोगों के पास भी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता। रीजन क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो आपको पता है, उनको भी मॉर्निंग में 8 AM 9 AM तक जाके अपनी शॉप ओपन करनी है,
तो करनी है। उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है ना। इधर 11 बजे या 10 बजे 12 बजे उन्हें बंद करनी है तो करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। आपने देखा भी होगा ना, बहुत सारे घरों में जिसकी शॉप होती है, तो जो मालिक होता है, जो ओनर होता है शॉप का, तो वो कोई भी फेस्टिवल, कोई भी शादी वेडिंग वगैरह होती है जो अटेंड नहीं कर पाता। रीजन, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं है उस इंसान के पास। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब तक शटर ओपन रहेगी तब तक पैसा आएगा, जहां उनका शटर डाउन, पैसा आना डाउन। सिंपल सी बात है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जैसे माने एक तो लड़का है, और उस लड़के ने, उसके पापा का बहुत अच्छा कारोबार था, बहुत अच्छी शॉप चली, है ना, पापा ने करोड़ों पैसा उस शॉप से अर्न किया, बहुत सारी चीजें कमाई, पैसा भी कमाया, तो पापा उस दुनिया में नहीं रहे। आप सोचो, जब तक उनका बेटा उस शॉप पे जाके सुबह 8 बजे या 9 बजे से रात के 11 बजे तक ओपन करके नहीं बैठेगा, क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। चाहे कितने भी कस्टमर हो, चाहे कितने भी करोड़ों का हो, तो टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम एक सेल्फ एम्प्लॉयड के पास भी नहीं होता है। क्लियर? अब थर्ड आता है बिजनेसमैन। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि तो एक्चुअल में बिजनेसमैन होता कौन है ना। क्वेश्चन आते हैं कि आपने बोला सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेसमैन नहीं होते, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो बिजनेसमैन कौन होता है? वो बिजनेसमैन वो होता है जिसके पास प्रॉपर टाइम फ्रीडम है, प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब वो कौन है? वो लोग वो हैं जो बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है, अंबानी, अडानी, रतन टाटा, एलन मस्क, रॉबर्ट कियोसाकी, ये लोग होते हैं बिजनेसमैन। एक्चुअली क्यों? क्योंकि इनके पास एक प्रॉपर टाइम फ्रीडम है और प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम है। आपको पता है जितने बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं, इंडिया के अंदर है या इंडिया से बाहर है, अगर वो अपने काम को छोड़ के दूसरे काम करने भी अगर जाते हैं ना, अगर उस जगह पे नहीं भी होते हैं, अपने काम के जो वर्क प्लेस है उस जगह पे नहीं भी है, उनका काम भी चलता है, उनका पैसा भी आता है। क्यों? पावर ऑफ नेटवर्क। पहली चीज तो उनके पास एक नेटवर्क है जो ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम कर रहा है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो उन्होंने क्रिएट करा, मेहनत करी, आज वो उन्हें टाइम फ्रीडम भी दे रहा है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे रहा है। तो एक्चुअल बिजनेसमैन उसी को कहते हैं जिसके पास एक प्रॉपर टाइम फ्रीडम होता है, एक प्रॉपर फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। ओके। लास्ट, इन्वेस्टर, है ना। लास्ट पे क्या था? इन्वेस्टर। कि इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर तो सिंपल सी बात है, आपको पता है, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट है, यहाँ पर पैसे से पैसा बनता है। क्या बनता है? पैसे से पैसा बनता है। जहां पैसा लगाओगे पैसे से पैसा बनता है, उसे बोलते हैं इन्वेस्टर। अब एक चीज बताऊं आपको, ये आपको मैंने 4 कैटेगरी बताई, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेसमैन, चौथा इन्वेस्टर। आपको चीज बताऊंगा, हैरानी होगी जान के, इंडिया में 90% लोग इस दो कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी एम्प्लॉय, दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय। कितने परसेंट लोग? 90% लोग। अब बचते हैं 10% लोग, तो क्या करते हैं? जो 10% लोग बचते हैं वो करते हैं इन्वेस्टर, या वो इन्वेस्टर बनते हैं या फिर बिजनेसमैन बनते हैं। क्लियर? अब एक चीज बताऊंगा, यहाँ पर ट्विस्ट बहुत अच्छा है कि जो मैंने बताया ना 90% लोग एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, इन 90% लोगों के पास ओनली सिर्फ 10% पैसा है। कितना? ओनली सिर्फ 10%। अब जो 10% लोग हैं जो बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है, उनके पास कितना परसेंट पैसा होगा? 90% पैसा। समझ गए? कितना? 90% पैसा। तो ये ESBI मॉडल था, जिसमें आपको मैंने बहुत सी चीजें क्लियर करी, जो मेरे को आता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ESBI मॉडल के अंदर देखो चीजें बहुत है इसके अंदर, अगर बताऊंगा बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें, बहुत सारी चीजें डीपली चीजें, क्योंकि एम्प्लॉय की स्थिति आपको पता है इंडिया के अंदर क्या चल रही है, सेल्फ एम्प्लॉय की स्थिति भी आपको पता ही है, और थर्ड होता है बिजनेसमैन, चौथा होता है इन्वेस्टर। तो इसके बारे में आपको मैंने क्लियर करा, बहुत से सारी चीजें बताई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके जरूर जाना, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। मेरा ये स्टार्टिंग करियर एक तरीके से यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, जो मैं आपको, अगर मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे, है ना, लाइक शेयर अच्छी चीजें अच्छी होंगी, तो मैं आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, बहुत अच्छी चीजें लिखाऊंगा जो आपके नॉलेजेबल ही रहेगी, है ना। इस पर आप अच्छी चीजें सीख सकते हो। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, है ना, आप एम्प्लॉयमेंट हो या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, हर किसी को हेल्प करेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा, बट मैं कॉन्फिडेंस तभी आएगा मेरे अंदर अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के, जब आप मेरे को सपोर्ट करो। ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी जो भी चीजें क्लियर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको उसी के ऊपर जो भी आप टॉपिक लेके आओगे मैं उस टॉपिक पे बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा अपना 100%। ओके।